Question number 16. Two cylindrical jar contain the same amount of milk. If their diameters are in the ratio 3:4, find the ratio of their heights. So यहाँ पर cylindrical jar दोनों में सेम अमाउंट का मिल्क है. सेम अमाउंट का मिल्क है इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं हम कि D1 रेशियो D2 दिया हुआ है. ओके, तो D1 रेशियो D2 इज गिवन 3:4. तो आपका R1 रेशियो, देयरफॉर R1 रेशियो R2 भी क्या होगा, ये भी आपका 3:4 होगा. अभी आपको दिया है कि वॉल्यूम V1 और V2 इक्वल है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम कह सकते हैं पाई R1 स्क्वायर H1 विल बी इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2. सो ये पाई पाई कैंसिल. अब यहाँ पर H1 अपॉन H2 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, H1 अपॉन H2, सो दिस विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर. सो ये जो R2 अपॉन R1 है, यहाँ पर ये R2 अपॉन R1 क्या होगा, 4/3 का होल स्क्वायर. सो दैट इज 16/9. सो देयरफॉर यहाँ पर H2 अपॉन H1 जो होगा, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/9, मतलब 16:9. सो 16:9 ये आपका हो गया रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. सिंपल क्वेश्चन था. तो यहाँ पर देखिए क्या किया इन्होंने, गिवन द वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर ऑफ द सेम डायमीटर, डायमीटर का रेशियो 3:4 है, तो रेडियस हमने एज्यूम कर लिया कि 3x/2 होगा, पहले का, दूसरे का 4x/2 होगा. ठीक है. हाइट H1 H2 कंसिडर किया, उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम अप्लाई किया, फर्स्ट का वॉल्यूम अप्लाई किया, सेकंड का, फिर H1 अपॉन H2 का रेशियो निकाला. तो इस तरह से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. दोनों ही तरीके लगभग लगभग सेम ही है. ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 17. A rectangular sheet of tin foil of size 30 cm into 18 cm can be rolled to form a cylinder in two ways, along length and along breadth. Find the ratio of volume of the two cylinders thus formed. A rectangular sheet of tin foil of size 30 cm into 18 cm can be rolled to form a cylinder in two ways. One is along length and other is along breadth. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स दस फॉर्म. तो जो सिलेंडर हम बनाएंगे, ये सिलेंडर क्या होगा, ओपन सिलेंडर होगा. तो यहाँ पर ये जो साइज़ दिया हुआ है, इससे जो सिलेंडर बना रहे हैं, ओपन सिलेंडर मतलब यहाँ पर हम कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करेंगे, ना कि टोटल सरफेस एरिया. यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम क्यों यूज़ किया है, ज़रा एक बार देखें. बाय रोलिंग लेंथ वाइज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज़ 2πr. तो लेंथ वाइज अगर रूल कर रहे हैं तो लेंथ वाइज हमें जो सर्कमफ्रेंस मिलेगा 13 मिलेगा, और जो हाइट मिलेगी वो 18 मिलेगी. तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस से इन्होंने पहले रेडियस फाइंड आउट किया, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय 2π. ओके, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ये पाई को पाई ही रहने दें, कुछ इसको चेंज नहीं करना है. हाइट यहाँ पर 18, वॉल्यूम पाई R1 स्क्वायर H1, वॉल्यूम निकाला बाय रोलिंग. तो यहाँ पर क्या पूछा है, अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स दस फॉर्म्ड. ओके, वॉल्यूम पूछा है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका पहला जो है, यहाँ पर सरकमफ्रेंस मीन्स C1 की अगर हम बात करें तो 2πr1. ओके, 2πr1 में यहाँ पर C1 होगा आपका 30 इज इक्वल्स टू 2πr1. तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 2π, मतलब 15/π. दिस इज R1. और H1 होगा 18. इसी तरह से C2 है, C2 होगा आपका 2πr2. सो C2 की वैल्यू 18, तो 18 इज इक्वल्स टू 2πr2. सो R2 की वैल्यू हो गई 18 डिवाइड बाई 2π, मतलब 9/π. यह R2 हो गया. तो R1 R2, एक 15/π, एक 9/π. फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स दस फॉर्म्ड. अब यहाँ पर H2 की अगर बात करें तो यहाँ पर H2 आपका होगा 30. सो वॉल्यूम मतलब V1/V2 अगर हमें फाइंड आउट करना है, V1/V2. सो V1/V2 इज इक्वल्स टू, V1 का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2. तो ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया. सो R1 ये 15/15 डिवाइड बाई पाई
का स्क्वायर इंटू H1 की वैल्यू 18 डिवाइड बाई यहाँ पर R2 9 अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू 30। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में जो पाई पाई है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये होगा आपका 15 स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 इंटू 18 डिवाइड बाई यहाँ पर ये होगा 9 इंटू 9 इंटू 30। तो 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30, यहाँ पर 2 9 ज़ा 18, ये 9 और 9 कट, यहाँ पर 3 5 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। So finally 5 divided by 3. 5 divided by 3 is answer of V1 upon V2. So V1 upon V2 is 5 divided by 3. तो 5:3 ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर्स दिस फॉर्म। तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो हो गया 5:3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स इज मेड ऑफ मेटल. The internal diameter of the tube is 11.2 and its length is 21. The metal thickness is 0.4. Calculate the volume of the metal. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे, तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपको दो डायमीटर है, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर। तो आपका जो सिलेंडर है वो सिलेंडर कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसा होगा सिलेंडर, ओके। यहाँ पर ये इस तरह से सिलेंडर होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने का तरीका है V2 माइनस V1, ओके। ये हमें क्या देगा, ये वॉल्यूम जो देगा ये हमें वॉल्यूम ऑफ मेटल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट, लेंथ जो है ये हाइट होगी। तो हाइट दोनों के लिए जो H1 इजिकल्स टू H2 है वो है आपका 21 सेंटीमीटर, और R1 जो है वो है 11.2 सेंटीमीटर, और R2 जो है R2 इनर डायमीटर दिया हुआ है तो 11 डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। सो यहाँ पर ये R1 की वैल्यू हो जाएगी 2 5 ज़ा 10 1 2 6 ज़ा 5.6 सेंटीमीटर, ये R1 हो गया। इसी तरह से R2 आउटर, ये इनर R1 है और ये आउटर R2 है। सो R2 की वैल्यू होगी, यहाँ पर थिकनेस दिया है 0.4, सो 5.6 प्लस 0.4 इज इक्वल्स टू क्या होगा 6.0 सेंटीमीटर। सो ये R2 हो गया, R1 5.6, R2 क्या 6, ओके। अब यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल। वॉल्यूम ऑफ द मेटल मीन्स V2 माइनस V1। सो V2 माइनस V1 ये कैलकुलेट करना है। सो V2 का फॉर्मूला हम लिखेंगे, V2 इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला देंगे V2 के लिए, V2 इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर H2 माइनस पाई R1 स्क्वायर H1। अच्छा, यहाँ पर H1 इज इक्वल्स टू H2 इज इक्वल्स टू H कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर है ना। सो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। तो ये जो पाई H है ये कॉमन ले लेते हैं, और ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ओके। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू H की वैल्यू यहाँ पर दोनों की कंबाइंड हाइट, कॉमन हाइट है 21 इंटू R2 स्क्वायर। सो R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू है 6 स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू है 5.6, तो 5.6 स्क्वायर, ओके। तो 7 3 ज़ा, तो 22 3 ज़ा क्या हो गया 66 मल्टीप्लाइड बाई, नव यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया 6 माइनस 5.6 इंटू 6 प्लस 5.6, सो 66 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया आपका 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 11.6। तो 66 इंटू 0.4 इंटू 11.6, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे 66 इंटू 11.6 इंटू 0.4 306.24, ओके। तो यहाँ पर ये कैसे किया इन्होंने, इंटरनल डायमीटर दिया है तो इंटरनल रेडियस निकाल लिया, हाइट दिया हुआ है ट्यूब का, थिकनेस 0.4 है तो थिकनेस को ऐड किया तो एक्सटर्नल रेडियस आ गया। रिक्वायर्ड वॉल्यूम की बात करेंगे तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सो पाई H कॉमन R2 स्क्वायर दैट इज कैपिटल R स्क्वायर। ये भी एक अच्छा नोटेशन है, आउटर रेडियस को कैपिटल R, इनर रेडियस को स्मॉल r, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। फिर ये वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पर भी देखिए आइडेंटिटी यूज़ किया है, आप डायरेक्ट स्क्वायर करके भी सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, बट आइडेंटिटी यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, तो आइडेंटिटी यूज़ किया है और फाइंड आउट किया है, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 19th क्वेश्चन। 19th है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड with a solid cylinder of graphite filled in interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. ठीक है, तो क्या दिया इन्होंने कि a lead pencil consist of cylinder of wood. so वापस से सिलेंडर है with the solid cylinder of graphite filled in the interior. तो पेंसिल के बीच में देखिए ग्रेफाइट होती है. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज़ 1. तो यहाँ पर रेडियस स्मॉल r कंसिडर करेंगे तो ये 1 डिवाइड बाई 2 mm हो गया, और कैपिटल R कंसिडर करेंगे पेंसिल तो ये 7 डिवाइड बाई 2 mm हो गया. ओके, इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल, और ये हाइट की अगर बात करेंगे कॉमन हाइट तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. तो अगर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. और अगर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो ये होगा टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, और टोटल वॉल्यूम जो होगा वो होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. सो दैट इज़ पाई एच को कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वुड. ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हमने फाइंड आउट किया और वॉल्यूम ऑफ वुड हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया और ये वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया. तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज़ 5.28 और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई आर स्क्वायर एच, ये इधर यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल रोलर मेड अप ऑफ आयरन इज 2 मीटर लॉन्ग. सिलेंड्रिकल रोलर, अभी सिलेंड्रिकल रोलर है ये आपका, इस तरह से सिलेंड्रिकल रोलर होगा. अ सिलेंड्रिकल रोलर इज 2 मीटर लॉन्ग. 2 मीटर मीन्स ये इसकी हाइट हो गई 2 मीटर. इट्स इनर डायमीटर 35. सो इनर डायमीटर मतलब इनर रेडियस की अगर हम बात करें तो 35 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर. एंड इट्स थिकनेस मीन्स कैपिटल आर की बात करें तो ये जो भी होगा मीन्स ये अगर हम फाइंड आउट करें तो 2 1 2 2 7 14 17.5. इसमें थिकनेस कितना दिया है एंड थिकनेस 7 सेंटीमीटर दिया है तो +7 ये ऐड कर देंगे तो ये कैपिटल आर हो गया. फाइंड द वेट ऑफ रोलर इफ़ इन केजी इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज़ 8 ग्राम. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया है 8 ग्राम. सो पहले तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे. वॉल्यूम ऑफ मेटल फार्मूला होगा पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम. और हमें वेट निकालना है तो वेट ये जो होगा ये वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना दिया है 8 ग्राम दिया है तो मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे. तो जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा और उस ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से तो किलोग्राम में मिल जाएगा. फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन किलोग्राम. तो किलोग्राम में फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर इनर रेडियस निकाला, थिकनेस ये दिया हुआ है ऐड किया, इनर हाइट दी है तो इनर हाइट आउटर हाइट दोनों सेम होगी और यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल वेट आ गया और ये टोटल वेट को हमने 1000 से डिवाइड करना है. तो 1000 से डिवाइड करना है तो ये आपका केजी में वेट आ गया. तो देखिए डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हैं बट क्योंकि आयरन है इसलिए इसका वेट देखिए 1478.4 ग्राम 4 किलोग्राम. क्वेश्चन नंबर 20. ओके, सो ये आपका एक्सरसाइज 1 ख़त्म जिसमें हमने सिलेंडर के बारे में डिस्कस किया था. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी कुछ 1-2 क्वेश्चन तो देख लेते हैं. एक क्वेश्चन एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन. तो यहाँ पर बोला है कि पाई 22 डिवाइड बाई 7 लेना है. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन. तो कोन की बात आ गई, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो राइट सर्कुलर कोन के लिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर. तो एल दिया हुआ है, स्लैंट हाइट एल दिया हुआ है, बेस रेडियस आर दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है. तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा,
सॉल्व किया और ये आ गया आंसर। सेकेंड है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज़ 10.5। So the diameter of the base of the cone is 10.5 and the slant height is 10. Find the curved surface area. Curved surface area find out करना है यहाँ पर। So diameter of the base of the cone 10.5 है। Radius हमने diameter दिया है तो radius find out कर लिया। Slant height दिया हुआ है। Curved surface area find out करना है। Again formula apply करना है और आंसर। तो ये इनिशियल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज़ 308 एंड इट्स स्लैंट हाइट इज दिस। तो अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और हमें रेडियस मिल जाएगा। एक बार रेडियस मिल गया फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द कोन टोटल इज़ योर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकला हुआ है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, नहीं तो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल है तो पाई आर को कॉमन लेके एल प्लस आर ये फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए इन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया यूज़ किया है और यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया डिवाइड बाई पाई एल, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई एल से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें सिर्फ आर मिलेगा, राइट। ओके, तो आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। सिलेंडर में हम लोगों ने सिलेंडर के सरफेस एरिया और सिलेंडर के वॉल्यूम के फॉर्मूले को स्टडी किया था और अब हम आगे कोन डिस्कस कर रहे हैं। तो कोन में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये सब फॉर्मूले तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको लगता है कि फॉर्मूला आप थोड़ा सा भूल रहे हैं तो आपको फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, आपसे मिलता हूँ मैं अगली क्लास में और कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। थैंक यू।